तो दोस्तों आज हो गया है 9 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि उत्तर और मध्य बिहार के जिलों के लिए गुरुवार से रविवार तक मौसम के लिहाज से सतर्क रहने का दिन है। इन 4 दिनों में नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतर जिलों में वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए जान माल के नुकसान की आशंका है। वहीं पटना में शुक्रवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में जबरदस्त बारिश होगी। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बारिश के समय बिजली चमकने और गड़गड़ाहट की आवाज़ हो तो घर से बाहर ना निकले, संभव हो तो पक्के के मकान में शरण ले लें। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद डीएम कुमार रवि ने पटना जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश 10 जुलाई से प्रभावी होगा। लोग गुरुवार को आवश्यक कामकाज कर सकते हैं। इसके बाद शुक्रवार को बाजार पूरी तरह बंद हो जाएगा। डीएम ने सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। प्रशासन ने फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली एवं किराना दुकान को खोलने का एक समय तय कर दिया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ये दुकान खुले रहेंगी ताकि लोग ज़रूरत के सामान खरीद सके। डीएम ने बताया कि लोगों से अपील की गई है कि ज़रूरी सामान की खरीदारी पास के दुकान से ही करें, नज़दीक के दुकान से करें ताकि उन्हें बाजार नहीं जाना पड़े। डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसलिए लॉकडाउन करना ज़रूरी हो गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से ठीक पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बिहार के कई जिलों में चला रही है अपना सदस्य अभियान। आपको बता दें कि बलरामपुर, अररिया और तमाम जगह पे चल रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का सदस्य अभियान। इस मौके पे जब हमने पूछा एमआईएम की यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद से, तो उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके हक के लिए लड़ेगी एआईएमआईएम का मुस्तकबिल है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में टोटल 24 विधानसभा है। इस 24 विधानसभा के लोग अगर मुत्तहिद हो गए तो ये बाढ़ की तबाही, ये जो बाढ़ आपके इलाके में आ रहा है, ये जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये जो आपके इलाके में कॉलेज नहीं है, आपके इलाके में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपके इलाके में अच्छा लड़कियों का स्कूल कॉलेज नहीं है, आपके इलाके में जब सांप कट जाता है तो आप कैसे परेशान होते हैं। आपके हॉस्पिटलों में दवा नहीं रहती है, आपके हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस नहीं रहता है, बाढ़ आपके घर में आता है। न दिल्ली में कोई सरकार जो बनाता है जिसका, उसको चिंता होती है, न पटना में जो सरकार बनता है उसको चिंता होती है। चिंता अगर है, एक बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में सीमांचल स्पेशल स्टेटस का बिल डाला। आज तक आजादी के 72 साल बाद किसी ने नहीं डाला। अगर डाला तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज बिहार में क़यादत मिली है अख्तरुल इमान साहब के रूप में। आपसे यही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं। लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा सीमांचल में कोई खड़ा था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन खड़े थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही खड़े थे। चाहे ठाकुरगंज में महबूब साहब हो, चाहे कोचादन में इजार असफी साहब हो, चाहे बायसी में शहनवाज साहब हो, गुलाम सरवर साहब हो, इश्तियाक साहब हो, चाहे मासूम रजा साहब हो, चाहे फैयाज साहब हो, चाहे राकेश यादव जी हो, चाहे मुकीम साहब हो, चाहे आपका अशरफ अंसारी साहब हो, चाहे आकिब साहब हो, चाहे वकार साहब हो। सीमांचल जो ये पूरा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज या पूरे बिहार में, चाहे मिथिलांचल हो, चंपारण हो, अगर खड़ा था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही खड़ा था। सीमांचल के गयूर आवाम से फिर से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि जब आपके घर में पानी आ रहा है तो कोई पटना में तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है। उनकी भाभी की वो जीत जाए, पार्टी में आ जाए, वो आ जाए, सिर्फ वो अपने पार्टी को, और मैं राजद को और जदयू को और कांग्रेस को मैं आपको आज बोल दे रहा हूँ, कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। भाजपा तो कभी आएगी ही नहीं इस इलाके में। भाजपा के तो दिमाग में तासुबियत है, भाजपा के तो दिमाग में नफरत है सीमांचल से, क्योंकि सीमांचल में नरेंद्र मोदी की सरकार में 6 साल में कुछ नहीं मिला, सीमांचल को कुछ नहीं मिला। एक एएमयू सेंटर था, हमने एएमयू सेंटर बड़ी मुश्किल से नीतीश जी से लड़कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे साथ छलावा किया, तो भाजपा ने तो, हम लोग खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तरुल इमान साहब के साथ, प्रकाश जावड़ेकर साहब से मिले, फिर चिट्ठी लिखे, बैरिस्टर साहब फिर पार्लियामेंट में उठाए, लेकिन उसको एक ईंटा का पैसा नहीं मिला। ये है सीमांचल। जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा में या दुनिया के किसी भी हिस्से में सीमांचल के हैं, तो आपकी परेशानी को कोई पूछने वाला नहीं है।
आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार के 35 जिलों में सर्वाधिक 749 नए कोरोना संक्रमितों के बुधवार को पहचान की गई। साथ ही 2 संक्रमित मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,274 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की संख्या 100 हो गई है, जबकि बिहार में अब तक कुल संक्रमित मरीज में 9,542 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 71.88% है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक का सर्वाधिक 749 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,274 हो गई है। अररिया में 8, अरवल में 12, औरंगाबाद में 7, बांका में 5, बेगूसराय में 67, भागलपुर में 50, भोजपुर में 2, बक्सर में 14, दरभंगा में 8, पटना में 237, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 15, गोपालगंज में 61, जमुई में 6, जहानाबाद में 18, कैमूर में 6, खगड़िया में 14, किशनगंज में 8, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 13, मधुबनी में 17, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 36, पूर्णिया में 22, रोहतास में 7, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 2, शेखपुरा में 8, शिवहर में 2, सिवान में 20, सुपौल में 13, वैशाली में 3 और पश्चिमी चंपारण में 1 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इस प्रकार राज्य में 35 जिलों में 749 नए संक्रमित मिले हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर, जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यह समाज कब जिंदगी जीना चाहेगा मुझको नहीं पता, लेकिन जब मैं बिहार आता हूं तो मैं आज आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं। 8,434 करोड़ रुपया सुशासन बाबू ने अभी तक कोरोना वायरस में खर्च कर दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? 8,334 करोड़, 8,334 करोड़। ये किसका पैसा है? बिहार के 12 करोड़ 34 लाख उस जनता का जो सत्ता, वोट, सियासत के बदौलत इन बेशर्म नेताओं को, दुष्ट को, धूर्त को बनाता है। आप इस्तेमाल होते हैं, अभी हुए ना, फिर आपको इस्तेमाल करने की गुस्ताखी तो किया ना नरेंद्र मोदी। जनकपुर में हरी झंडी दिखा करके बस नहीं चलवा पाए। 56 इंच का सीना तो है, आश्चर्य होगा। बहुत कुछ है, हर दिन 56 इंच का सीना है, लेकिन हम मर रहे हैं। दुनिया दूसरे नंबर पर हम चले गए। बिहार कंप्लीट संक्रमण की ओर है। 8,334 करोड़ पदाधिकारी और नेता के घर में चले गए। बिहार का हर आदमी परेशान हो गया। अप्रवासी और प्रवासी मजदूर की जिंदगी तबाह हो गई। खाद और बीज खरीदने के लिए मेरे पास कोई पैकेज नहीं मिला। मजदूरों के अकाउंट में 7,000 रुपये नहीं गए। बेरोजगार यूथ के अकाउंट में 8,000 नहीं गए। किसान के अकाउंट में 12,000 नहीं गए। हुआ क्या? जांच नहीं हुई। दुनिया में सबसे कम जांच हुआ तो 8,400 करोड़ रुपया कहां गए? क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच, हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं, डिजास्टर का कोई आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। वैसे मनमोहन सिंह जी वाला आरटीआई अब नहीं बचा, वो फिनिश्ड हो गया। अब आरटीआई के द्वारा कोई आदमी अपनी सच्चाई को नहीं पूछ सकता। कंप्लीट हिटलर के तरह हम दुनिया में शासकों को देख रहे हैं। हम हैं, हमें तो डरा देना, हमें जिंदगी का क्या हो। हम तो अपनी किस्मत, भाग और भगवान के भरोसे गरीब जी ही लेता है। नियति कुछ ऐसा ही है, क्या करेंगे? हमारी नियति में तो यही लिखा है। लाठी चली, 4 महीने लगातार भूख से तड़पे, मरे। श्रमिक ट्रेन में 180 करोड़ मर गए। हर क्वारंटाइन में 59 लोग मर गए। भूख से तड़पते हुए की संख्या 7,000 क्रॉस कर गई। आत्महत्या, सबसे ज्यादा दुनिया में मरने वालों की संख्या क्या हुई वो देख लीजिए। लेकिन सवाल क्या उठता है, मैं एक बात बहुत गंभीरता से आपको कहना चाहता हूं।
इसके जिम्मेदार कौन? संसाधन पर अधिकार किसका था? और 15 लाख लोगों को लाने की जरूरत थी क्या? उन्हें वहीं रोकना था, और जब वो आ रहे थे तो उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत थी एयरपोर्ट।